बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है थर्मोमीटर, जो कि क्लास 9th यूनिट नंबर 8 का है। थर्मोमीटर होता क्या है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ये वर्क कैसे करता है। तो पहले बात करते हैं थर्मोमीटर है क्या। तो स्टूडेंट, थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस, आपको पता है थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के इस्तेमाल में आता है। तो उसको हम कहेंगे अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। ठीक हो गया। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उस डिवाइस को हम नाम देते हैं थर्मामीटर। ठीक है। अब बात ये कि थर्मामीटर जो है इसके अंदर लिक्विड कौन सा यूज होता है। तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो होता है मरकरी। अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर मरकरी क्यों यूज होता है, इसके अंदर वाटर में क्यों नहीं यूज करते। उसकी रीज़न हम एक तो रीज़न इसकी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में कि मरकरी हम क्यों यूज़ करते हैं, लिक्विड क्यों यूज़ करते हैं। दूसरी बात है कि इसकी ना प्रॉपर्टी होती है, मरकरी हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। हम ऐसा लिक्विड यूज़ करते हैं जिसकी अभी हम प्रॉपर्टी कुछ पढ़ते हैं, अगर वो सारी प्रॉपर्टी किसी लिक्विड में है तो वही लिक्विड यूज़ होगा, अदरवाइज कोई और लिक्विड यूज़ नहीं कर सकते हम। अच्छा, इसके हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मियोटिक मटेरियल, थर्मियोटिक मटेरियल। ठीक है, थर्मियोटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी कि जो थर्मामीटर के अंदर लिक्विड यूज होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। उसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास होनी चाहिए कि इट शुड बी विजिबल, यानी कि जो लिक्विड हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं थर्मामीटर के अंदर वो विजिबल होना चाहिए। विजिबल मतलब थर्मामीटर चूँकि ग्लास का बना होता है, शीशे का होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होता है, तो इसके अंदर ऐसा लिक्विड यूज़ होना चाहिए जो अप और डाउन मूव करते हुए हमें नज़र आए, हमें विजिबल हो वो, ताकि हम मेयर कर सकें। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा लिक्विड यूज़ कर लें कि हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि कहाँ तक पहुँच रहा है। तो इसलिए पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो एक विजिबल लिक्विड होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए कि ऐसा ना हो जैसा कि पाकिस्तान के वेस्टर्न एरिया में नॉर्थन एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे कि नारायण का गाना है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बर्फ़बारी हो रही होती है, स्नोफॉलिंग होती है मरी के अंदर एंड सो ऑन। तो क्या, तो जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों के मौसम में जो थर्मामीटर होता है उसका लिक्विड फ्रीज ना हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि सपोज करते हैं कि जो स्नो फॉलिंग में राउंड अबाउट 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, एस्टिमेटन, आई एम नॉट श्योर बट एस्टिमेटन। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर अगर है तो इस ऐसा लिक्विड हम यूज़ नहीं करेंगे जो 0 पर फ्रीज हो जाए। ठीक है, जबकि जो वाटर है वो 0 पर ऑलमोस्ट फ्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर वाटर यूज़ करेंगे वो तो फ्रीज हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा लिक्विड चाहिए जो 0 डिग्री पर फ्रीज ना हो। अदरवाइज क्या होगा, नॉर्थ एरिया में जब थर्मामीटर डॉक्टर के पास होगा ना वो तो फ्रीज हुआ पड़ेगा, वो टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएगा किसी भी क्लाइंट का। तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो होना चाहिए। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, it should have low freezing point और it should have high boiling point। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होना चाहिए। ठीक हो गया, क्योंकि जो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होना चाहिए। अगर हम वाटर यूज़ करते हैं तो वाटर का चूँकि आपको पता है कि 100 डिग्री पर 100 डिग्री जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब पाकिस्तान में जो गर्मी पड़ती है वो तकरीबन 45 डिग्री के राउंड अबाउट पड़ती है। अब 45 डिग्री इसका ऑलमोस्ट हाफ हम काउंट करते हैं, तो हाफ पर तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। तो इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर बॉयल होना चाहिए। हमें कोई ऐसा लिक्विड इसके अंदर यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है इट शुड हैव लो स्पेसिफिक कैपेसिटी, या फिर स्मॉल लफ्ज़ इसके लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत स्मॉल होनी चाहिए और इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन।
इसका थर्मल एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। थर्मल एक्सपेंशन का यूनिफॉर्म होने का मतलब ये, देखिए सपोज करते हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं जी 1 डिग्री हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जो लिक्विड की एक्सपेंशन होनी चाहिए वो 1 सेंटीमीटर हो। सपोज करते हैं हम 1 से 2 पर कर देते हैं तो इसकी एक्सपेंशन भी 2 सेंटीमीटर हो, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है जी, चलिए मैं इसको यूँ कर देता हूँ और मज़ीद हम समझ लेंगे। 2 सेंटीमीटर कर देते हैं, 2 पर ले गए हैं तो 4 सेंटीमीटर हम कर देते हैं। अगर हम 2 से 3 डिग्री बढ़ा दें तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाए, 4 बढ़ा दें तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाए। अब आ जाए डिफरेंस पर, इन दोनों में डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का है। इनमें डिफरेंस आ रहा है जी 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है और 2 का डिफरेंस है। तो देखिए जिस रेशियो के साथ हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, उस रेशियो के साथ एक्सपेंशन भी हो रही है। 1 डिग्री बढ़ाया तो 2 की एक्सपेंशन है, 2 डिग्री बढ़ाया तो फिर एक और डिग्री बढ़ाया तो फिर 2 की, एक और डिग्री बढ़ाया फिर 2 की, ठीक है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसमें हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सपेंशन है, यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन है, कि जिस रेशियो से एक चीज़ बढ़ रही है उस रेशियो से दूसरी चीज़ बढ़े। तो वो वाला लिक्विड जिसके अंदर यूज़ होता है, जिसका मरकरी कहते हैं, इसकी जो थर्मल एक्सपेंशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, राइट। अच्छा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना मरकरी का, वो राउंड अबाउट होता है -39 डिग्री, राउंड अबाउट, हाँ इतना ही होता है। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 357 सेल्सियस, ठीक हो गया। इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, लिक्विड के अंदर बहुत ज़्यादा है ये। बाकी जो मेटल है, आयरन है, सॉरी, उसमें तो ये बहुत कम ऑलमोस्ट काउंट होता है, बट लिक्विड के अंदर ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा एरिया दुनिया में ऐसे भी रीजन है जहाँ पर सारा साल सर्दी पड़ती रहती है और वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो राउंड अबाउट -40 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी एरिया हैं तो वहाँ पर तो ये फ्रीज हो जाएगा मरकरी भी, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट -39 है। ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पर टेम्परेचर -40 होता है, तो वहाँ पर ये वर्क करेगा। तो वहाँ पर जो वर्क करवाया जाता है वो ऐसा थर्मामीटर होता है जिसके अंदर अल्कोहल यूज़ की जाती है, ठीक है। ऐसे थर्मामीटर जहाँ पर ये वाली सैचुरेशन हो वहाँ पर मरकरी की जगह पर अल्कोहल यूज़ किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। वो मुझे उसका एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो इससे भी इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। ये दैट्स फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन। ओके, ये थे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मोमेट्रिक मटेरियल। थर्मामीटर के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी जाकर वो थर्मामीटर के अंदर यूज़ हो सकता है। जिस लिक्विड की ये वाली प्रॉपर्टी हो वही लिक्विड थर्मामीटर में यूज़ हो सकता है। अब वाटर की ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए वाटर हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? मरकरी की, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके, उसके बाद हमारे पास है इसके स्केल्स। थर्मोमेट्रिक मटेरियल हो गया, उसके बाद हमारे पास है स्केल इसके। लेकिन स्केल से पहले हमारे पास 2 पॉइंट हैं, ये मैं रेज कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, फिर हमारे पास है 2 तरह के। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊँ थर्मामीटर की, तो ये ऑलमोस्ट इस तरह से होता है। ये एक ग्लास का होता है और इसके नीचे ना यहाँ पर एक बल्ब होता है। बल्ब को मैं कुछ यूँ बना देता हूँ, इसको बोलते हैं बल्ब, इस तरह से, ठीक है। ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बल्ब, ठीक है। और इस तरह से इसकी लेंथ होती है। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसकी जो स्केलिंग होती है वो कुछ यूँ ही होती है। सपोज ये हमारे पास होगा 0, ये हमारे पास होगा 1, ये हमारे पास होगा 2, और ये इस तरह बढ़ता बढ़ता ये ऑलमोस्ट ये 100 पर ये चला जाएगा, ठीक है, 100 डिग्री पर। अच्छा, 100 पर चला जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरह के पॉइंट है। एक पॉइंट हमारे पास है दिस वन, इसको हम बोलते हैं लोअर पॉइंट, ठीक है, लोअर पॉइंट। और दूसरा हमारे पास है ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं अपर पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये वाला 100 वाला इसको अपर फिक्स पॉइंट बोलते हैं, 0 वाला इसको लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, अब ये अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट क्या होता है, कैसे ये फिक्स किया जाता है, इसका फ़ायदा क्या होता है? अच्छा, अपर पॉइंट होता है वो मैक्सिमम पॉइंट होता है कि यहाँ तक ये जा सकता है। लोअर पॉइंट जो मिनिमम होता है कि यहाँ तक इसकी ये आ सकता है। ये फिक्स कैसे किया जाता है? तो इसको अगर हम बात करें अपर फिक्स पॉइंट की, तो अपर फिक्स पॉइंट को फिक्स करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक हमारे पास हम ले लेते हैं, हम लिक्विड ले लेते हैं, इस तरह से हम लिक्विड लेते हैं, तो इसको ना हम हीट अप करते हैं, ठीक है। लिक्विड को हम हीट अप करते हैं। अब लिक्विड जो है इसके अंदर ये मिक्सचर है आइस का और वाटर का, आइस
और वाटर का ये मिक्सचर है। ठीक है, अब हम इसको ना हीटअप करते हैं, इतना हीटअप करते हैं कि सारी सारी जो आइस है वो मेल्ट हो जाती, मेल्ट होने, और यहाँ पर हम उस थर्मामीटर को रख देते हैं। ये ठीक है, ये हम थर्मामीटर को रख देंगे ऐसे, दिस वन। ठीक हो गया। इस हम थर्मामीटर को जब रखेंगे इसके अंदर, तो अब क्या होगा, जब हम इसको बॉयल करेंगे, पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो बॉयलिंग के साथ साथ क्या होगा कि यहाँ से जो वेपर निकलेंगे वो इसके अंदर मौजूद जो थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड होगा उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देगा। अच्छा, अब क्या होता है, अब क्या हम ऐसा करेंगे कि एक और थर्मामीटर हम यहाँ पर रख देंगे, एक और थर्मामीटर हम यहाँ पर रख देंगे। अब ये थर्मामीटर क्या करेगा, इस लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करेगा। जब इस लिक्विड का टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री, यानी कि जब ये पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो इस बॉइलिंग पॉइंट पर की वजह से इस थर्मामीटर के ऊपर जहां तक इसका टेम्परेचर हाई होगा, जहां तक मरकरी हाइट पर जाएगा, उस पॉइंट को हम कह देंगे ये अपर फिक्स पॉइंट होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट? ओके, इसके बाद हम बात करते हैं लोअर फिक्स पॉइंट की। तो लोअर फिक्स पॉइंट हम कैसे करते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट। अब लोअर फिक्स पॉइंट कैसे करेंगे, तो लोअर फिक्स पॉइंट के लिए हम इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे। अब इसके अंदर हम करते हैं, इसके अंदर सारी सारी हम आइस डाल लेते हैं, आइस, ये सारी सारी इसके अंदर आइस क्यूब है, इसमें हमारे पास आइस है। अब हम क्या करते हैं कि थर्मामीटर को इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, अब हमें इतना पता है कि ये जो आइस हमने रखी है आइस क्यूब, ये माइनस में बहुत, मतलब माइनस में जा रहा है, माइनस डिग्री। अच्छा, अब इसकी वजह से अब क्या होगा कि सारे का सारा जो थर्मेटिक मटेरियल होगा, यानी कि जितनी भी सारी मरकरी इसमें होगी वो सारी सारी बल्ब के अंदर बैठ जाएगी। तो जितनी हाइट पर ये बैठेगी उस हाइट, मैक्सिमम हाइट को हम बोल देंगे ये इसका लोअर फिक्स पॉइंट है। ठीक हो गया, ये होगा लोअर फिक्स पॉइंट। तो लोअर फिक्स पॉइंट को हम स्टार्ट करेंगे 0 से, और अपर फिक्स पॉइंट को हम कह देंगे 100 डिग्री, क्योंकि 100 डिग्री तक ये एक्सपेंड होगा। क्लियर? तो इस तरह हम इसके 2 पॉइंट फिक्स कर देते हैं, एक होता है अपर फिक्स पॉइंट, एक हो जाता है लोअर फिक्स पॉइंट। क्लियर? थैंक यू।